हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा आज है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। जो प्रथम पाली के बच्चे हैं उनकी परीक्षा तो 9 बजे से, तो वो क्लास नहीं देख पाए हैं। जो जिसकी सेकंड पाली में परीक्षा है उनके लिए एक क्लास है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट का। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो सीपीटी का एग्जाम देने वाले हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फर्स्ट है आपका, बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा? तो आपका उत्तर हो जाएगा अकबर द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। इसका निर्माण कब हुआ था? याद रखिएगा 1602 में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा है। 2 नंबर है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा अबू फजल ने लिखी है। इसके 3 भाग है जिसमें से आपका तीसरा भाग जो है आईने अकबरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन तथा दूसरे व तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? आपका उत्तर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो आपका हैदराबाद का जो निजाम था आपका प्रथम था। याद रखिएगा। हैदराबाद का निजाम। जो फर्स्ट था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद सेकंड पे आपका मैसूर आता है और थर्ड पे आपका अ, अवध के नवाब आते हैं। याद रखिएगा। तो हैदराबाद के निजाम ने 1798 में स्वीकार किया था। मैसूर ने इसको 1799 में स्वीकार किया था और अवध के नवाब ने इसको 1801 ईस्वी में स्वीकार किया था। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा नंबर है, उसमें आपसे क्या पूछा गया है। फोर्थ नंबर है, और कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो हो जाएगा आपका रंगून। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसने हडसन के रंगून, ठीक है, निर्वासित किया गया। हडसन के रंगून से निर्वासित किया गया जहां 1862 में जफर की मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? किसके देवता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वर्षा व चक्रवात के। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20 सॉरी 6 नंबर है, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी पत्र दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो देख लीजिए। भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। ठीक है, ये दो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय वो गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी पत्र में दिया गया था। देखिए ये दोनों कथन थे। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिया गया है, 2 और 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ले नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर, चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहाँ पर हुआ था? आपका हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह पर गोली चलाई गई। जवाबी कार्यवाही में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। हिंसात्मक होते देख गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, याद रखिएगा। 5 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 12 फरवरी 1922 को बंद हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 8वां नंबर है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके लेखक कौन है? और तो हो जाएगा मोहनदास के, देखिए मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना अपनी वीर सावरकर ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है, आपका राइट आंसर। जब वे छात्र थे और इंडियन हाउस में रहते थे, उस समय अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया, उसमें से ये प्रमुख थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? आपका तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जो ऑप्शन ये दिएगा सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? आपको तो हो जाए बलुई मिट्टी। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलुई मिट्टी में रेत यानी कि बालू की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह मिट्टी तेज हवाओं के द्वारा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो आपको तो हो जाए इटली। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर। वेनिस इटली का एक प्रमुख नगर है जो नहरों और पुलों से युक्त है। इसे नहरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा आपकी कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है, अमेजन बेसिन में। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? आपका 24। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है, वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश आपका फ्रांस हो जाएगा, याद रखिए। उसके पास कुल 12 है। ठीक है, फ्रांस के पास कुल 12 समय क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट 2019 के अनुसार 2000 वर्ष 2019 में जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक दूसरी है, याद रखिएगा। पहले पे आपका चीन आता है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पे पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर,
वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? आपका उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर। बिटकॉइन आपका क्या होता है? तो बिटकॉइन आपका है डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी दिए गए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। इस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कल वाले क्लास में आपको कराया गया था क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका टी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसमें। इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। ये राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े उधारदाता थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी पूछा है तो 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, पहले सबसे पहले ये कोलकाता में हुआ था, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं होता है? तो रक्षा व्यय। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 21 नंबर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश 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 की समानता का वचन देता है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो हैसियत और अवसर का। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत और अवसर की स्थापना की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, में उल्लेखित है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग में के रूप में उल्लेखित है? तो आपका उत्तर जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। ठीक है, जो बी दिया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, या आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव 1976 में 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला है 25 नंबर। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो हो जाएगा इसका 13 मई 1952 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा शिशु रोग से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर। लिटमस विलेन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसमें डैश 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 से प्राप्त किया जाता है। जिससे डैश 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 से प्राप्त किया जाता है।
तो आपका उत्तर हो जाएगा लाइकेन से। ठीक है, लिटमस विलेन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला है 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 29 नंबर। ठीक है, सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फायदोमीटर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यूटीरियोमीटर की बात करें तो इससे देखिए गैस की मात्रा मापी जाती है, इससे गैस की मात्रा मापी जाती है, याद रखिएगा। और जो आपका बैरोमीटर है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। पेरिस्कोप एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, याद रखिएगा, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 30 नंबर देखते हैं। बार किसकी इकाई है? बार की बात करें तो आपकी वायुमंडलीय दबाव की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार बराबर आपका कितना होता है? एक बार बराबर देख लीजिए आपका होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि ठीक है, चलिए इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है आपकी? तो इत्यादि शब्द में आपकी संधि देखिए कौन सी हो जाएगी? इत्यादि शब्द में आपको कौन सी संधि लगी? तो इत्यादि शब्द की बात करें तो इसमें आपकी ईयड़ संधि है। ठीक है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इति धन आदि। ठीक है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होता है और इसमें ईयड़ संधि लगी है। चलिए नेक्स्ट है आपका 37 नंबर। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, अधिक प्रिय होना, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वह शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर। ठीक है, बाधा कैसा शब्द है? तो बाधा की बात करें तो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची कटक नहीं होता, बाकी घोड़ा घोटक है। ठीक है, ये सभी आपके हो जाएंगे। कटक कटक का देखिए पर्यायवाची हो जाएगा सोना। ठीक है, याद रखिएगा सोना। ठीक है, चलिए अगला है आपका यहाँ पे अभी की करंट अफेयर की क्लास है। भारत द्वारा किस वर्ष तक सड़क से होने वाली दुर्घटना, एक मिनट भैया, भारत द्वारा किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 62 नंबर, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल राज्य सरकार ने चलाया है नमत बसई कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, हाल ही में सूर संग्रामी लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 64 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे क्या थे? तो पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे आपके कथक नर्तक थे। ठीक है, और कहाँ से? तो लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर, नुसांतारा किस देश की नई राजधानी होगी? नुसांतारा किस देश की नई राजधानी होगी? एक मिनट मुझे, तो इंडोनेशिया की। ठीक है, जो ऑप्शन पर डी दिएगा आपका, नुसांतारा किस देश की नई राजधानी होगी? तो इंडोनेशिया की। अगला है आपका 66 नंबर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मिसाइल पिस्तौल का नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आसमी। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 67 नंबर, लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 46वीं रैंक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 68 नंबर, पीरियड से संबंधित सभी प्रकार उत्पाद से मुक्त वितरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ठीक है, जो भी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 69 नंबर है, दांदोपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो माँ बाराही देवी धाम स्टेशन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। दांदोपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के आपका माँ बाराही देवी धाम स्टेशन रख दिया गया। अगला है 70 नंबर, राष्ट्रीय दूध विकास दिवस मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय दूध विकास दिवस कब, सॉरी, दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो एक मिनट, हाँ, 26 नवंबर को। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? ठीक है, यह संतुलन का एक कठिन कार्य है, जहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है, और गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण के प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो ये नृत्य आपका कौन सा हो जाता है? तो चरकुला नृत्य। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका अ, काम आएगा कभी ना कभी, तो काम आएगा ये। चलिए नेक्स्ट है आपका 72 नंबर, आपसे देखिए क्या पूछे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 25 फरवरी को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। ठीक है, थल सेना जो दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये 25 को होता है या 15 को होता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के लेखक, पुस्तक के रचयिता कौन है? नेम सेक पुस्तक के रचयिता की बात करें तो झुम्पा लाहिरी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 74, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपका हो जाएगा जॉन बर्दनी ने। ठीक है, जॉन बर्दनी एक अमेरिकी अमेरिकी भौतिक विज्ञानी तथा
इंजीनियर थे। उन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार 1956 में और दूसरी बार 1972 में, ठीक है, ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे, याद रखिएगा। मैडम क्यूरी को भी 2 बार पुरस्कार मिला है, बट इनको सेम विषय में नहीं मिला है। इनको एक बार भौतिकी में मिला है और दूसरी बार आपका रासायनिक में मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको उसी विषय में यानी कि सेम विषय में 2 बार किसको मिला है, तो जॉन बर्दनी को, याद रखिएगा। अगला है इसका 77 नंबर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा फिल्म, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका आइडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है, आपको बताया गया तो तेल के दीपक, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिए गए आपका आइडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इटली, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका आइडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर, श्री रामनाथ कोविंद भारत के चौथवें राष्ट्रपति थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखिएगा। आपके अभी जो 15वीं बनी है द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं आपका द्रौपदी, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, याद रखिएगा। और 13वीं कौन थी, 13वें आपके प्रणब मुखर्जी, याद रखिएगा, 13वें प्रणब, एक मिनट, 13वें आपके प्रणब मुखर्जी, जो इसके पहले थे आपकी प्रतिभा पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल, ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण को सेवा निवृत्त हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1/3, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका एजेंस हो जाएगा। अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका एजेंस है। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, याद रखिएगा, जिसमें से आपके राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित राज्य है। इसमें देखिए किसकी किसकी सीमा को स्पर्श करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, बिहार और दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी वाली क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा आराम से। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।